2291 का प्रहतर क्लास 10 नंबर के रजिस्टर में 62 पेज। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं है। जानते कौन है? ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान जो बने हैं, वो ही जानते हैं। जब वो रूहानी बाप आए तभी रूहानी बच्चों को पहचान दे। ये नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती है, न सृष्टि के अंत में रहती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है, ये है सृष्टि की अंत और आदि का संगम युग। कौन सी नॉलेज? जो सृष्टि के आदि में भी नहीं होती, अंत में भी नहीं होती, सिर्फ संगम युग में होती है, जब आदि और अंत का मेल होता है। वो नॉलेज कौन सी? जो बात चल रही है वो पकड़ो। परमात्मा बाप को जानने की नॉलेज, ये परमात्मा की पहचान की नॉलेज न सतयुग में होती, न कलयुग में होती। होती कब है? जब संगम होता है। संगम की भी किसका? सुप्रीम सोल बाप, जो रूहों का बाप है, और देह अभिमानी मनुष्य, उन देह अभिमानी मनुष्यों का बाप कौन? प्रजापिता। जब दोनों का मेल होता है तो हुआ संगम। तो कलयुग और सतयुग का भी संगम है, समय के हिसाब से भी, और पतितता में और एवर प्योर का भी संगम है। जब ऐसा संगम होता है तब ही बाप की पहचान तुम बच्चे करते हो, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मा की संतान होते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं जानती ये नॉलेज को। अभी तुमको नॉलेज मिली है, ये है सृष्टि का अंत और आदि का संगम। इस संगम को भी नहीं जानते हैं तो बाप को कैसे जान सकेंगे? उस टाइम को ही नहीं जानते कि टाइम कौन सा चल रहा है, तो फिर बाप को भी नहीं जान सकते। समय की वैल्यू का पता नहीं है तो आत्माओं की वैल्यू का कैसे पता कर सकता है? कहते हैं पतित पावन आओ। कौन कौन आओ? पतित और पावन। बुलाते भी किसको? पतित को भी बुलाते और पावन को भी बुलाते। हे पतित पावन आओ। अरे दोनों को क्यों बुलाते भाई? हैं? पवित्र को बुलाओ, पतित को क्यों बुलाते हो? हाँ, क्योंकि पावन एवर प्योर बाप, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव, पतितम कामी कांटे में ही आकर के पावन
पावन बनाते हैं, वो पावन शरीर में आते ही नहीं। तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ, परंतु ये पता नहीं है कि पतित पावन कौन है। बुलाते हैं और ये नहीं जानते कि पतित कौन है और पावन कौन है, और वो कब आएंगे ये भी नहीं जानते। उन दोनों का मेल कब होता है इस बात को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, क्या मैं जो भी हूँ और जैसा भी हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में अभी पार्ट बजा रहा हूँ, उस स्वरूप को असलियत में कोई नहीं जानते। जब मैं आकर के पहचान दूं तब वो मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्यंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर के देता हूँ। कल्प बाद फिर से मैं आता हूँ। तुमको जो समझाता हूँ वो फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझे परमपिता परमात्मा को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? क्योंकि पतिततम और पावनतम, एवर प्योर और एवर इम्प्योर का मेल होता ही नहीं और किसी युग में। न ब्रह्मा विष्णु और न शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं। क्या कहा? पुकारेगा कौन है? पुकारेगा कौन है? भक्त लोग पुकारते हैं। तो ठीक है, भक्त लोग पुकारते हैं तो बाप आकर बताते हैं कि मुझे ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं बुलाते, न पुकारते हैं। पुकारते कौन है? पति। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई पतित नहीं है। कौन से ब्रह्मा? साकार मनुष्य सृष्टिवासी ब्रह्मा या सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर? सूक्ष्म वतनवासी। उनको पुकारने की दरकार नहीं है, क्योंकि पुकारते हैं पतित। पावन को बुलाने की दरकार नहीं है। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। दुखी भी किससे होते हैं? देह और देह के जो संबंध हैं इस कलयुग की नारकीय दुनिया में, उनसे जब दुखी होते हैं तो पुकारते हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में फरिश्तों का तो देह और देह के संबंधों से कोई लगाव ही नहीं। उनको दुख कैसे हो सकता? तो सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। बात कहाँ की है? मनुष्य ही कहते हैं हे दुख हरता सुख करता। जो सुख में आते हैं दुख में भी वही आते हैं। सूक्ष्म वतन के लिए तो कह नहीं सकते क्या कि सूक्ष्म वतन वासियों को सुख और दुख होता है। रूहानी बाप आकर के अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते,
अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए ना। बाबा कोई नाम तो नहीं है। बाबा शब्द क्या है? बाबा तो नाम नहीं है, संबंध है का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ये संबंध बताया क्या? जैसे बाप बुलाते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, तो बाप बच्चे का जैसे संबंध होता है वैसे बाबा और बच्चों का भी संबंध होता है। ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का भी संबंध होता है। तो जरूर कुछ नाम भी होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं। नामी ग्रामी नाम कौन सा है? शिव बाबा। परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं। अनेक नाम क्यों रख दिए हैं? हैं? जैसा काम वैसे वैसे नाम रख दिए। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से ये लिंग रूप बनाए दिए हैं, अपनी बुद्धि से। ये कास्केट का जो चित्र बनाया है और इसमें जो बिंदु रख दिया है, ये अपनी मनमत पर बनाए दिया है? वास्तविक ये रूप नहीं है क्या? है कि है? वास्तव में ये लाल 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 लाइट का गोला बना दिया है और उसमें बिंदु चमकाई दिया है, अंदर बल्ब रख के। तो क्या ये मनुष्यों ने अपनी मनमत पर बनाए दिया है या श्रीमत पर बनाए दिया है? या भक्ति मार्ग में जो पत्थर का लिंग बनाई दिया है, अथवा सोमनाथ मंदिर में जो लाल पत्थर बनाया उसमें हीरा रख दिया बीच में, तो ये अपनी मनमत पर बनाए दिया है क्या मनुष्यों ने? वास्तविकता नहीं है क्या? वास्तविकता है। यादगार, यादगार अलग बात। यादगार तो बाद में बनती है, जो बाद में बनती है वो तो वास्तविकता नहीं होती है। जो लिंग रूप बनाया और उसमें जो बिंदु रख दिया, वो वास्तविक रूप है, वास्तविकता है या डुप्लीकेसी है? वो डुप्लीकेसी है। फिर यथार्थ चीज क्या है? यथार्थ है कोई लिंग रूप है, शरीर जिसमें ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, और उस ज्ञान प्रकाश के वलय से प्रकाशित लिंग में वो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, तब वो प्रकाशित होता है। वरना तो पत्थर बुद्धि। क्या कहा? तो भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से ये लिंग रूप बनाई दिया है। नाम फिर भी शिव है। जैसे नेहरू जी का कागज का चित्र बनाए देते हैं या मिट्टी की पत्थर की मूर्ति बनाए देते हैं, नाम फिर भी क्या रखते हैं? नेहरू जी। है तो डुप्लीकेट, ओरिजिनल तो है नहीं, फिर भी नाम डुप्लीकेट का भी वही नाम रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, ऐसे नहीं कि बार बार तुम शिवलिंग स्थापन कर दो और बार बार मैं उसमें आ जाऊं। मैं सिर्फ एक बार आता हूँ, आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ भी नहीं है कि मुक्ति धाम किसे कहा जाता है। मुक्ति धाम माना
दुख दर्दों से मुक्ति का घर, जिस घर में दुख दर्दों से मुक्ति दिलाई जाती है। जैसे बाबा नाम रखते हैं रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, तो हॉस्पिटल नाम क्यों रखा है? हॉस्पिटल में क्या मिलती है? शफा मिलती है। तो दुख दर्दों से मुक्ति मिलती है। ज्ञान होगा तो मुक्ति भी होगी। बिना ज्ञान के तो मुक्ति, जीवन मुक्ति हो नहीं सकती। तो रूहानी यूनिवर्सिटी भी हो गई। निर्वाण धाम क्यों नाम रखा? क्योंकि उस धाम में वाणी की आवश्यकता नहीं। जब तक वाणी चल रही है तब तक समझो कि हम निर्वाण धाम वासी नहीं हुए, मन मना भव की स्टेज में नहीं हुए। क्यों? मन मना भव का मतलब ये है जो बाप का संकल्प तो बच्चों का संकल्प, और जब बाप बच्चों का संकल्प ही एक हो जाएगा तो वाचा की खींचतान रहेगी क्या है? क्योंकि संकल्प ही एक हो गया तो वाचा भी एक हो जाएगी, कर्मणा भी एक हो जाएगी। या टकराएगी? नहीं टकरा सकती। टकराती कब है? है? वाचा टकराती कब है? बाप और बच्चों की वाचा चलाने की जरूरत ही तब होती है जबकि संकल्पों में एकता नहीं। तो जब बच्चे मन मना भव हो जाते हैं, संकल्प मिल जाते हैं बाप और बच्चों के, तो वाचा भी मिल जाती है तो कर्मणा भी मिल जाती है। जो बाप कराना चाहते हैं वही बच्चे कार्य स्वतः ही करते। जैसे सतयुग में इशारे की भाषा होगी, वहाँ ज्यादा बोल बोल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सबके मन एक दूसरे से मिले हुए होंगे। और यहाँ इस दुनिया में मन मिले हुए नहीं है, दिल एक दूसरे से मिली हुई नहीं है। एडवांस पार्टी के लिए भी जैसे अव्यक्त बाप दादा ने क्या बोला कि मन से दिल से मिले हुए नहीं हैं, मजबूरी से मिले हुए हैं। यानी स्वभाव संस्कार जैसे बाप बनाना चाहते हैं देवताई, वैसे एक जैसे है नहीं, लेकिन ज्ञान बुद्धि में बैठ गया। ज्ञान तो रावण को भी होता है और ज्ञानी राम को भी कहा जाता है, लेकिन मजबूरी से मेल होता है। तो मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम नाम बदल लेते हैं या निर्वाण धाम नाम लेते हैं, लेकिन उसके यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। न बाप को जानते हैं, न देवताओं को जानते हैं। ये किसको भी पता नहीं है कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं। सतयुग में देवताओं को ये ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो फिर चलता आता। इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उन्हों का ज्ञान चलता आता है, लेकिन देवताओं के बारे में शास्त्रों में कोई हिस्ट्री नहीं है। सब जानते हैं, ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। कौन सा ज्ञान? जो परमात्मा बाप आकर के ज्ञान देते हैं वो प्रायः लोप हो जाता है।
प्राय लोप का मतलब बिल्कुल लोप नहीं हो जाता, फिर भी कुछ न कुछ थोड़ा रहता है कोई न कोई में। मैं जब आता हूँ तो आत्माएं पतित बन राज्य गंवाए बैठी है, उन्हों को आकर के फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था, फिर गंवाया कैसे है ये भी किसको पता नहीं है। कैसे गंवाया है? जो राज्य था वो राजाई गंवाई कैसे? भारत के राजाओं की राजाई कट क्यों हो गई? आपस में लड़ने का कारण क्या हुआ? आपस में लड़ाई कब होती है? जब अनेक मत होते हैं। जब एकता होती है तो लड़ाई की बात ही नहीं हो सकती। तो अनेक अनेक धर्म पिताएं आए और उन्होंने आकर के अनेक मत मतांतर फैलाए, एकता खंडित हो गई और भारत के राजाएं आपस में लड़ने लग पड़े। तो भारत की दुर्दशा क्यों होती है? कारण क्या हुआ? मूल है अनेकों के संग का रंग लगा, और संग करने से क्या होता है? मोह लग जाता है, और जब मोह लग जाता है तो झूठी बात भी सच्ची लगने लगती है। जिसके साथ मोह लगता है तो अनेक प्रकार के मत मतांतरों में भारतवासी राजाएं फंस गए और राज्य गंवाए बैठे। तो ये बात दुनिया को पता नहीं है। अब ये राज्य मिलेगा कैसे? गंवाया हुआ राज्य कैसे मिलेगा? जब अनेकों का संग छोड़ करके एक के संग में, एक के रंग में रंग जाए, अनेकों से संबंध तोड़ करके एक से संबंध जोड़ लें। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों को कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। किस लिए कहते हैं? अनेकों का संग किया तो अनेक प्रकार की बुद्धि बन गई, अनेक प्रकार की मतें बुद्धि में भरी पड़ी हैं, और फिर बाप से बैठ करके बात बात में लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे क्यों वैसे। तो बाप के संकल्प और बच्चों के संकल्प में टकराव हो जाता है। बजाय मनमना भव होने के क्या हो जाते हैं? संतना भव हो जाते हैं। देह का भान, तन का भान आ जाता है। तो बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई। मैं बच्चों को ये ज्ञान दे करके प्रारब्ध देता हूँ, फिर वो प्रारब्ध सारी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वो सब भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। 5000 वर्ष के बाद नहीं भूल जाते हैं, वो तो भूल ही जाते हैं। लेकिन शूटिंग पूल पीरियड में एक ही जन्म के अंदर जो अनेक योगों की शूटिंग का चक्र चलता है, उसमें भी भूल जाते हैं। बार बार उन बातों को भूल जाते हैं। कितनी तुच्छ बुद्धि हो गई। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को सब भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूद। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए।
तुच्छ बुद्धि नहीं चाहिए, कैसी बुद्धि चाहिए? विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, ये सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे क्या? वो 2500 वर्ष के सतयुग त्रेता में तो नहीं ही पढ़ते थे, लेकिन जो शूटिंग का पीरियड था उसमें भी तुमको ये शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं थी। बाप सुनाता था और तुम सुनते थे, कापियां निकलती ही नहीं थी, शास्त्र बनते ही नहीं थे। फिर वहाँ तो बाप के ऊपर श्रद्धा बैठी हुई थी, दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं था, दुनिया को देखते ही नहीं थे, तो याद क्या आवेगा? संग का रंग किसका लगेगा? और यहाँ क्या होता है? यहाँ बाप के पास आते हैं तो बाप से सुनते हैं, थोड़ी श्रद्धा बैठती है। बाहर गए, दुनिया का संग लगा और श्रद्धा उखड़ गई, क्योंकि वाइब्रेशन चेंज हो जाते। और फिर उस समय भी बाहर जाते थे, इस समय जो जाते थे उनकी अवस्था नहीं उतनी जमी, उनमें वो संस्कार रह गए कुत्तपने के। तो ये नॉलेज तुम भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आए? जिन्होंने गीता सुनकर के ये पद पाया है वो ही नहीं जानते, तो फिर और कैसे जान सकते हैं? देवताएं भी जान नहीं सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वो पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया। कौन सा पुरुषार्थ का पार्ट? एक बाप, दुनिया में दूसरा कोई नहीं, दुनिया में दूसरे किसी से दृष्टि का, वृत्ति का, तन का कोई संबंध नहीं। तो जो कराची में पुरुषार्थ चल रहा था सतयुग की शूटिंग का, वो सब बच्चे भूल जाते हैं। वो पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई। वहाँ ये नॉलेज हो कैसे सकती है? बाप समझाते हैं ये नॉलेज तुमको फिर से अब मिल रही है। कल पहले मिसल तुमको राज्य सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है। क्या कहा? ये राज की बात, ये राज का योग, जिस लगन में राग भरा हुआ है, वो लगन की बात तुमको अच्छी तरह समझाए करके फिर तुमको ये प्रारब्ध दी जाती है। रहस्य फिर वहाँ दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वो देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकला है। कहाँ से है? कहाँ से निकला है? सतयुग से निकला, त्रेता से कि द्वापर से कि कलयुग से? द्वापर से निकला। द्वापर में सदगति होती भी है क्या? जानते ही है। संगम युग में, संगम युग में अच्छी तरह बच्चे समझते हैं कि सदगति कहाँ होती है और दुर्गति कहाँ होती है। सदगति किससे होती है और दुर्गति किससे होती है, इस बात को बार बार अनुभव करते हैं। हाँ, सदगति को भारतवासी ही पाते हैं। जो सच्ची ज्ञान की गति है वो भारतवासी पाते हैं, विदेशी नहीं पाते, क्योंकि उनकी तो भाषा ही चेंज हो जाती है। तो जिनकी भाषा ही दूसरी है वो गुह्य अर्थ को तो गहरे अर्थ को नहीं समझ सकेंगे जब तक ये भाषा को न सीखे।
है? चाहे आधार मूर्त विदेशी हो, चाहे बीज रूप विदेशी हो, जब तक उनको भाषा ही नहीं मालूम है, जो माता पिता की भाषा है, मातृभाषा ही उनकी नहीं है, बच्चे मोमो मोमो कर रहे हैं, बात ही उनके मुख से नहीं निकल रही है। इसका मतलब अभी बेसमझ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सदगति को भारतवासी ही पाते हैं। तो भारतवासी बनने के लिए पहले क्या करना पड़े? जो माता की भाषा सो बच्चों की भाषा होनी चाहिए। समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा था? दूसरा पेज। ये कुछ भी पता नहीं है कि हेवनली गॉड फादर ने हेवन कब रचा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर ये नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति, ये भी कोई जानते नहीं है। सत्युग की आय ही लाखों वर्ष दे दिए तो मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकेंगे? कुछ भी समझते नहीं है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 है, चारों का इक्वल टाइम है 1250 वर्ष। ब्राह्मणों का ये मिडगेड युग है, बहुत छोटा सा, उन 4 युगों से बहुत छोटा है। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते। धारणा तुमको करनी है। क्या कहा है? बाप तो बच्चों को समझाते रहते हैं, तो बच्चों को गलत फहमी हो जाए कि बाप समझाते हैं तो पहले धारणा किसको है? बाप तो पहले धारणा कर ले। बाप तो पहले 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, तब हम बने। तो बाप बच्चों को समझाते रहते हैं धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। काय की? दैवी गुणों को धारण करने की, शक्तियों। तो बच्चों को किस बात की धारणा करनी है? दैवी गुणों को धारण करने की, शक्तियों को धारण करने की और ज्ञान रत्नों को धारण करने की। मेहनत तुमको करनी है। ड्रामानुसार जो समझाता आया हूँ वो पार्ट चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। क्या ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते कि ये बात आज क्यों बताई, पहले आपने क्यों नहीं बताई? इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो, तुम कोई धारण करके और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है। क्या है? ज्ञान रत्नों को मुझे धारण नहीं करना है। देवता तुमको बनना है कि मेरे को बनना है? मैं अभी देवता बन जाऊं तो क्या होगा मालूम है? हैं? देवताएं होते हैं कमजोर और असुर होते हैं पावरफुल। फिर असुरों से टक्कर कौन लेगा? फिर ये आसुरी दुनिया खलास होगी? नहीं हो सकती। तो तुमको धारण करके और कराना है, मुझे तो धारण नहीं करना है। तुमको सुनाता हूँ और धारण कराता हूँ।
हमारी आत्मा में तो पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। क्या पार्ट है? तब तुम भी धारण कर ले ये क्या हमारा पार्ट तुम धारण कर ले और तुम अपना पार्ट पहले बाप के ऊपर थोप दे। तो ये एक्सचेंज नहीं करना। क्या पार्ट? जो कल पहले समझाया था वो ही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। जानता था क्या है? मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, किनकी? साकार ब्रह्मा की। वो भी सुनाती, मैं भी सुनाता जाता हूँ। तुमको पता नहीं पड़ता है कि कौन सुनाते हैं। ये विचार सागर मंथन करके सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, ये तुमको पता नहीं पड़ता। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। क्या विचार सागर मंथन सबका नहीं चलेगा? किसका चलेगा? जो ईश्वरीय सेवा में लगे होंगे। आसुरी सर्विस में लगे रहने वालों को ये विचार सागर मंथन नहीं चल सकता। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है। क्यों कन्याएं बंधन मुक्त होती है? वो क्यों बंधन मुक्त होती है? कंडुए क्यों नहीं बंधन मुक्त होते हैं? उनको क्या बंधन होता है? कुमारों को बंधन होता है? कुमारों को क्या बंधन होता है? कुमारों को लौकिक बंधन होता है, नौकरी का बंधन होता है। कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वो स्कूल छोड़ इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं तो उनको तो कोई बंधन नहीं है। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं। इनको तो है ही पढ़ना और पढ़ाना। इनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति समझ जाए ये नॉलेज तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होंगे तो इस कमाई में लग जाएंगे और नॉन सेंस होंगे तो उसी कमाई में लगे रहेंगे, उसी पढ़ाई में लगे रहेंगे। ऐसे पढ़ते रहते हैं, समझाया जाता है, इससे कोई फायदा नहीं है। किससे है? लौकिक पढ़ाई से कन्याओं को कोई फायदा नहीं। तुम भी पढ़ करके और सर्विस में लग जाओ, वो पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। कौन? कन्याएं। लौकिक पढ़ाई पढ़ती भी है, पढ़ करके जाती कहाँ है फिर? गृहस्थ व्यवहार में। तो फायदा क्या हुआ? लौकिक पढ़ाई का कोई फायदा हुआ? लौकिक पढ़ाई वो पढ़े जिनको नौकरी धंधा आदि करना हो, पैसों की कमाई करनी हो। कन्याओं को तो नौकरी करनी नहीं। कन्याओं को धन कमाने की दरकार नहीं है। उनके पास तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? प्योरिटी ही सबसे बड़ी कन्याओं की प्रॉपर्टी है। और कन्याओं के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती।
क्यों? कुमारों के पास नहीं प्रॉपर्टी होती है ये, है? नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? हाँ, बाहर के वातावरण में रहते हैं तो संग का रंग लग जाता है, और कन्याएं जो होती हैं भारत की, उनको बाहर का संग का रंग नहीं लगता। स्वभाव संस्कार पवित्रता का पड़ जाता है। तो तुम भी पढ़ करके सर्विस में लग जाओ, वो पढ़ाई तो कोई काम की नहीं, क्योंकि पढ़ करके गृहस्थी में चले जाते हैं, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नार्ज में लग जाना चाहिए, तो कन्याएं फ्री है, बंधन मुक्त है। माताओं को बंधन मुक्त नहीं कहेंगे। अदर कुमारों को भी बंधन मुक्त नहीं कहेंगे, और कुमारों को भी बंधन मुक्त नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने पेट की, अपने माँ बाप के पेट की पालना करनी चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल करके धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई, कितना कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है? हाँ, गुम क्यों हो गई? क्यों गुम हो गई? कारण क्या हुआ? गुम होने वालों में ऐसा कौन सा संस्कार उदय हुआ जो गुम हो गई? अरे, जब बाप गारंटी ले रहा है कि तुम्हें कमाने की कोई दरकार नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, रोटी दाल कहाँ से आएगी, बाप जिम्मेवार है, तो गुम क्यों हो गई? क्योंकि संशय आ गया। तो संशय बुद्धि विनय शांति हो गई। संशय भी कब आता है? कराची में और अब में क्या अंतर बताया? संग का रंग। कराची में संग का रंग ही नहीं लगता था जो कि संशय पैदा हो, किसी से दृष्टि ही नहीं मिलती थी जो वाइब्रेशन खराब हो जाए, किसी से बाहर के आदमी से बात ही नहीं होती थी जो संग का रंग लग जाए। तो क्या गलती हुई मूल जो भाग गई? संग का रंग लगे। तो कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को चांस अच्छा है, सिर्फ क्या करें? संग के रंग से बची रहें तो अच्छा चांस है। श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। ये श्रीमत है, ये ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मुझ पड़ते हैं। कुमारियां खास करके किस बात में मुझती हैं कि ये शिव बाबा कहता है, ये ब्रह्मा बाबा बीच बीच में बोल पड़ता है, ये साकार बोल रहा है, ये निराकार बोल रहा है। निराकार अच्छी बात बोलता है, ये साकार भ्रष्टाचारी है। ये पतित है, वो पावन है। तो एक कानी आंख से देखते एक को और एक को साफ आंख से देखते। अरे फिर भी ये बाबा का रथ है? बाबा ने इस रथ को मुकर्रर रथ बनाया है। इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह भूल भी बाप आप ही ठीक कर देंगे। तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि ये बाबा की मत है साकार की और ये बाबा की मत है निराकार की? ये काम ये करता है और वो काम वो करता है। अरे तुम तो सो किस भाव से देखो? शिव बाबा के भाव से ही देखो।
श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा। क्या ऐसे नहीं कि ये भ्रष्ट मत देता है और वो अच्छी मत देने वाला है। तुम दोनों आत्माओं को अलग अलग कैसे करोगे? तुमको कैसे पता चलेगा? चलो पता भी चल जाए, लेकिन बिंदी बिंदी तो दोनों एक जैसी आत्मा है। तो तुमको श्रीमत फिर भी किसके द्वारा मिलेगी? इसी के द्वारा मिलेगी। सदैव समझना चाहिए हमको श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ मत मिलती है, फिर कुछ भी हो जाए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। कौन? जो श्रीमत देने वाला है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। क्या कुछ क्या हो जाता है तो नहीं बताया। कुछ क्या हो जाता है? अरे वाचा से कुछ उलट सुलट हो जाता है, या कर्मणा से कुछ उलट सुलट हो जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। ड्रामा में ये राज अनुदा हुआ है। क्या अनुदा हुआ है? राज। तुम क्या सीख रहे हो? राजयोग। इनको भी सुधार सकते हैं। कौन? शिव बाबा। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। तो बच्चे मुझ पढ़ते हैं, पता नहीं शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। कुमारियां गुम क्यों हो गई? संशय बुद्धि विनश्यंती हो गई। इसी बात में संशय उखड़ पड़ा। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा कहते हैं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो तो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वो है कल्याणकारी। इनकी रिस्पांसिबिलिटी भी उन पर है। किनकी है? इनकी, बाजू वाले की, उन पर है। ये क्यों नहीं कहा कि इनकी भी रिस्पांसिबिलिटी मेरे ऊपर है, मुझ पर है? ये क्यों कहा कि इनकी भी रिस्पांसिबिलिटी उन पर है? ब्रह्मा के तन से बोला तो ब्रह्मा के तन से ये इशारा दे दिया कि इस ब्रह्मा के द्वारा भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इसका रिस्पॉन्सिबल भी वो जो आगे आने वाला पार्ट है वो सब सुधार लेगा। उनका रथ है ना। किसका रथ है? उनका रथ है ना। उनका उनका क्यों कहा? दूर क्यों कर दिया? हाँ, मुझते क्यों हो? पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है व शिव की राय है। तुम क्यों नहीं समझते हो? शिव बाबा ही समझाते। श्रीमत जो कहे सो करते रहो। तुम क्यों नहीं समझते हो? हैं? क्यों का जवाब क्या? इस बात को क्यों नहीं समझते कि ये शिव बाबा ही समझाते हैं? कारण क्या होता है? हाँ, अनेकों की बातें सुनने के, अनेकों की दृष्टि लेने के, अनेकों के वाइब्रेशन को ग्रहण करने के, अनेकों के कर्मेंद्रियों के संग में आने के जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं वो यहाँ उदय तो शूटिंग पीरियड में जरूर होंगे।
और जब उदय होंगे तो उनका असर भी जरूर पड़ेगा। श्रीमत जो कहे सो करते रहो। दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो, जब तुम्हें सारी नॉलेज मिल चुकी है। श्रीमत पर चलने से कभी झुटका न आए, परंतु चल नहीं सकते, मुझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो। क्या तुम निश्चय श्रेष्ठ मत पर रखो। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। तुम निश्चय नहीं रखते हो तो फिर मैं रिस्पांसिबल भी नहीं हूँ। क्या इन्होंने जो गलत एक्ट की या इन्होंने जो गलत बात तुमसे बोली या इन्होंने जो गंदी दृष्टि तुम्हारे साथ रखी, तो उस गलत चलन का मैं फिर जिम्मेवार नहीं हूँ। कब नहीं चलेंगे। अगर तुम श्रीमत पर न चले तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। अगर तुम श्रीमत पर चलते रहो तो मैं जिम्मेवार हूँ। अगर तुमको निश्चय नहीं है इन पर, क्या तुमको इन पर, इनकी एक्ट पर, इनकी वाचा पर, इनकी दृष्टि पर निश्चय नहीं है, तो फिर इनके द्वारा जो कुछ होता है मैं उसका रिस्पांसिबल नहीं हूँ। फिर कौन रिस्पांसिबल होगा? है फिर रिस्पांसिबल कौन होगा? अगर तुमने निश्चय नहीं धारण किया, तुमको निश्चय नहीं है, तो रिस्पांसिबल कौन होगा? निश्चय होगा वो रिस्पांसिबल होगा। जिसकी बातों में आ गए, जिसकी मत तुमने धारण कर ली, वो ही फिर रिस्पांसिबल हो जाएगा। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है, श्रेष्ठ मत पर चलना ही है। वो जो कहे, चाहे प्यार करे चाहे मारे, ये उनके लिए गायन है। किनके लिए? ना श्रीमत तो चलने वाले बच्चों के लिए गायन थोड़े ही है। शिव बाबा का वो पार्टधारी पार्ट, वो व्यक्तित्व के लिए गायन है कि चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए। और ठुकराता तो है ही नहीं बाप। बाप तो सिर्फ परीक्षा ले सकता है, बाकी ठुकराने की तो बात नहीं। परीक्षा भी किस लिए लेता है? परीक्षा भी लेता है ठाकुर बनाने के लिए, ठुकराता नहीं है। परीक्षा भी इसलिए लेता है कि इनका नंबर डिक्लेयर हो जाए। जिस कैटेगरी के हैं और जिस नंबर के हैं, वो नंबर इनको महसूस हो जाए, मालूम पड़ जाए। इसमें लात आदि मारने की तो बात ही नहीं है। इसमें तो बाप का जो गायन है उसमें चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए। काहे से ठुकराया जाता है? ठोकर काहे से मारी जाती है? पांव से। पांव से ठोकर मारते हैं। तो इसमें ठुकराने की बात नहीं है कि प्यार करे चाहे ठुकराए, ऐसा पार्ट क्यों बजाता? परंतु निश्चय किसको बैठना ही बड़ी मुश्किलात है। इस बात पर बाप के ऊपर निश्चय बैठना बड़ी मुश्किलात है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। हाँ, पूरा निश्चय बैठ जाए तो कर्म बंधन से कर्मेंद्रियां परे हो जाए। फिर कर्मों का कोई असर कर्मेंद्रियों के ऊपर और मन बुद्धि के ऊपर पड़ नहीं सकता। लेकिन पड़ता है, इसका मतलब
नहीं, निश्चय पूरा नहीं है, परंतु वो अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वो होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो नहीं सकती। किससे? शिव बाबा से, माना ऊपर वाली बिंदी से जो परम धाम में है, 5000 वर्ष रहती है, उसके लिए बोला शिव बाबा। बाबा शब्द तो आता ही है ग्रैंड फादर के लिए। साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो नहीं सकती। इनसे हो सकती है, किनसे? ब्रह्मा से हो सकती है। ये दोनों है इकट्ठे। कौन? बाप और दादा। परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते, उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत समझ करके चलते चलो, तो उल्टा भी सुल्टा हो जाएगा। उल्टा सुल्टा कब हो जाएगा? जब बाबा की मत श्रेष्ठ मत है, इससे ही हमारा कल्याण होगा। ये समझ करके चलते रहेंगे तो क्या होगा? जो उल्टा है तुम्हारी समझ है, ये निर्णय कर रही है, बुद्धि ये निर्णय कर रही है कि हमको उल्टी मत देते हैं। वो उल्टी बात भी सुलटी हो जाएगी। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा था, वह इसने कहा था, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है? ये बात बाबा ने कही या इसने कही? तीसरा पेज। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, कोई गूंगे हैं, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते। शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं, ऐसे ही समझ लो। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ। सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा। और रथ के किसके रथ को स्नान कराता हूँ? शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ। शिव बाबा ही सुनाता है, और शिव बाबा के ही रथ को स्नान कराता हूँ, और शिव बाबा के ही रथ को खाना खिलाता हूँ। शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। है? तुम इसका क्यों समझते हो? तुम रथ किसका समझो? शिव बाबा का रथ है। शिव बाबा के रथ को खिलाता हूँ, शिव बाबा के रथ को सुलाता हूँ, शिव बाबा के रथ की सेवा करता हूँ। वाह! है? नई ट्रेनिंग दे रहे? ये वाणी पहले नहीं चली क्या? है? ब्रह्मा के तन से ये नहीं सुनाई गई है क्या? तो नहीं क्यों? नहीं क्यों हो गई? भूल गए वो कहाँ। हाँ, तुच्छ बुद्धि है। तुच्छ बुद्धि भी क्यों बनते हैं? है? बाबा का ज्ञान मिल जाए फिर तुच्छ बुद्धि क्यों बनते हैं? निश्चय में क्यों आ जाते हैं? संग का रंग लग जाता है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जिनका संग लेने का हिसाब किताब है, उनका संग लेंगे जरूर। शूटिंग होगी कि नहीं? होगी जरूर। तो शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। ये अगर याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें, अरे कुछ भी करें, अरे कुछ भी क्या करें, कुछ में क्या क्या आ गया?
हैं? हैं? कुछ भी में क्या करें? कचोरी डकैती करें? हैं? जो श्रीमत कहती सो करें, जो श्रीमत न कहती हो सो न करें। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि जो श्रीमत कहती हो उसके विपरीत करने लग पड़े। हैं? कुछ भी का मतलब श्रीमत जो कहे, क्या कहती है श्रीमत? जो कुछ भी कहती है। अरे इनकी याद में रह करके कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं, बहुतों से। मुख्य बात है शिव बाबा की याद की, सिर्फ याद बनी रहे, लेकिन याद पूरी होती नहीं, याद में मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है तो प्राप्ति भी मिक्स हो जाती है। श्रीमत पर चलते चलते अलफ और बे, बाकी सब है डिटेल। श्रीमत पर चलते चलते क्या हो जाता है? अलफ ऊंचे से ऊंचा, और बे माना पड़ा हुआ। बे, ये दो याद रहे, बाकी सब डिटेल हो जाता है। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप कहते हैं शास्त्रों का नाम भी लेना पड़ता है, हैं? क्यों लेना पड़ता है? कोई कहे कि अपनी मुरली क्यों नहीं चलाते? जैसे दुनिया वाले कहते हैं शास्त्रों को क्यों उठाते हो तुम लोग, रिफर क्यों करते हो? तुम्हारा बाबा शास्त्रों को क्यों रिफर करता है जब शास्त्र सब झूठे हैं? तो रिफर क्यों करना पड़ता है? हाँ, समझाने के लिए कोई भेंट भी करनी पड़ती है, कंपैरिजन भी करना पड़ता है कि बाप क्या कहते हैं और शास्त्र क्या कहते हैं। बाप ही पति तो पावन है, ज्ञान का सागर है ना। वो ही पतित शूद्रों को आकर के ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मणों को बैठे पावन बनाते। क्या कहा? पतित शूद्रों को आकर क्या बनाते? ब्राह्मण बनाते। आकर के बनाते या जा करके? आकर के बनाते। तो 69 से तो आना बंद हो गया है? कहेंगे ब्रह्मा के तन में आते। ब्रह्मा के तन में कौन आते? शिव बाबा आते या ब्रह्मा बाबा आते? वीरेंद्र कहते शिव बाबा आते। गुलजार के तन में कौन आते? 69 के बाद कौन आते? ब्रह्मा बाबा आते। तो ब्रह्मा बाबा आकर के शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं क्या? यह ऐसा है कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में शिव बाबा आते हैं और ब्रह्मा गुलजार दादी के तन में आता है, तो वो शूद्रों को आके पावन बनाते हैं? नहीं, शूद्रों को आकर के ब्राह्मण बनाने का काम किसका है? है तो शिव बाबा का ही, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के शूद्रों को ब्राह्मण बनाते और आकर के बनाते हैं, ऐसे नहीं जाकर के बनाते हैं। तो इसका मतलब 69 के बाद जो भी आत्माएं निकल रही है वो ब्राह्मण नहीं हुई क्या? है? हुई या नहीं हुई? ब्राह्मण तो हुई, क्योंकि ब्रह्मा की सोल आकर के गुलजार के मुख से सुनाती है। तो सुनाने वाला कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुए, ब्रह्मा ने गुलजार का मुख लिया तो ब्रह्मा तो हुआ ना। उसके मुख से जिन्होंने जब सुना तो क्या हुआ? ब्राह्मण तो हुआ कि नहीं हुआ? ब्राह्मण तो हुआ। फिर ब्राह्मणों को बैठे पावन बनाते, ऐसे नहीं डायरेक्ट शूद्रों को पावन बनाते हैं।
बनाने वाला कौन? पावन बनाने वाला कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा नहीं। तो ब्रह्मा जो गुलजार दादी के तन से आते हैं तो क्या बनाते हैं? सिर्फ ब्राह्मण बनाते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ब्रह्मा की वाणी के प्रति श्रद्धावान बनते हैं, मुरली के प्रति, व्यक्त वाणी के प्रति श्रद्धावान बनते हैं। और अव्यक्त से तो जन्म लिया ही, उसके प्रति तो श्रद्धावान होंगे ही, क्योंकि दरगाह छोड़ करके आए हैं तो निश्चय है तब तो आए। किससे मिलने? अव्यक्त बाबा से मिलने, गुलजार के थ्रू। तो ब्राह्मण तो बने, अच्छा जो मिलने नहीं गए उधर तो नहीं गए, लेकिन जहाँ डायरेक्ट ब्रह्मा का पाठ चल रहा है वहाँ पे भी नहीं पहुँच पाए, और यहाँ भी नहीं पहुँच पाए, वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। उनकी दुनिया वाले हो गए, जान ले लिया। हाँ, तो वो ब्रह्मा कुमार नहीं हुए थे। क्यों ब्रह्मा कुमार कैसे हो गए? ब्रह्मा मुख से जन्म लेंगे तभी तो ब्रह्मा कुमार होंगे। उन ब्राह्मणों से पूछो, मुस्लिम बोला, उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली कहते हो, ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण मुखवंशावली तो नहीं कहते, ब्रह्मा मुखवंशावली कहते हो, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? कहाँ है वो ब्रह्मा? हाँ, गुलजार दादी के तन में जो है तो वो तो ब्राह्मण हो गए, वो तो ब्राह्मण हो गए जिन्होंने गुलजार दादी के तन के द्वारा, 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 के तन के द्वारा